फाइनली दोस्तों वीवो ने अपना Vivo V70 Elite इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे ओप्पो के Oppo Reno 15 Pro Mini के साथ में। दोनों लगभग एक ही सेगमेंट में आते हैं और ये जो ओप्पो का स्मार्टफोन अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही आया है तो दोनों लेटेस्ट हैं एकदम। अब देखेंगे कि जब एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन आप परचेज कर रहे हैं तो वो ओप्पो को लेना चाहिए या फिर ये वीवो वाला लेटेस्ट वाला लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लेटेस्ट है वैसे तो दोनों का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपेरिजन करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा डिस्क्लेमर दे देता हूं आपको। दोनों स्मार्टफोन्स का हम आज स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं, लेकिन जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन आपका होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, टाइप सी यूएसबी केबल मिलती है, सिम इंजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि स्मार्टफोन्स के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर एसेसरीज मिल जाएंगी। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। वीवो के अंदर 6.59 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और शॉर्ट सेंसेशन कोर ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। ओप्पो की बात करें, इसमें आपको 6.32 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 3600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसके अंदर आपको ओप्पो क्रिस्टल सील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। दोनों के अगर डिफरेंसेस की बात करें, कंपैरिजन करें डिस्प्ले का, तो अगर साइजेस की बात कर लें तो यहाँ पे वीवो थोड़ा सा बड़ा साइज में मिल जाता है, जबकि ओप्पो जो है वो क्योंकि मिनी स्मार्टफोन है तो कॉम्पैक्ट साइज का मिलता है ना। कॉम्पैक्ट साइज जैसे कि S24, S25 ये सारे स्मार्टफोन्स होते हैं, है ना, या फिर आईफोन का जो बेस वाला मॉडल होता है, तो कुछ उस टाइप के ये साइजेस हैं और जिनको छोटे स्मार्टफोन्स पसंद है उनके लिए बेहतरीन है ये वाला, है ना। और अगर बात करें हम बाकी चीज़ों की तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन बराबर है, एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। पीक ब्राइटनेस के मामले में यहाँ पे आगे निकल जाता है वीवो, क्योंकि 5000 नीट्स की मिल रही है। प्रोटेक्शन ग्लास दोनों में मिल जाता है, तो अगर देखा जाए तो पीक ब्राइटनेस की वजह से आगे निकल जाता है वीवो। यहाँ पे वीवो आगे, बट अगर आप ओप्पो भी लेते हैं तो कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। 3600 नीट्स है, ठीक है, इनफ है, बट हाँ ओप्पो से वीवो से थोड़ी सी कम जरूर है ओप्पो के अंदर, तो ब्राइटनेस की वजह से यहाँ पे विनर हो जाता है वीवो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। वीवो के अंदर आपको इस क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 देखने के लिए मिलता है। 4 नैनोमीटर बेस ये प्रोसेसर है, जबकि ओप्पो के अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8450 देखने के लिए मिल जाता है। ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। दोनों का एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें, वीवो का एंथुसियास्ट स्कोर जो ब्रांड क्लेम करता है 18,89,000 प्लस जाता है, बट मुझे लगता है कि 18 लाख के आसपास तो शायद रह ही सकता है, 18 या 17 के आसपास, क्योंकि जितना ब्रांड क्लेम करता है उतना तो कभी नहीं आता, पर ठीक है 17-18 के आसपास मिल जाएगा आपको। अगर हम बात करें वहीं पे दूसरे स्मार्टफोन ओप्पो की, तो इसका एंथुसियास्ट स्कोर ये मैं वो बता रहा हूँ जो चेक किया हुआ है, ब्रांड वाला नहीं बता रहा, ये 21,40,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस के मामले में आगे निकल जाता है ओप्पो, क्योंकि एंथुसियास्ट स्कोर काफी अच्छा निकाल के देगा आपको। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। वीवो के अंदर ओरिजिन OS 6 बेस्ड एंड्रॉइड 16 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। वहीं बात करें ओप्पो की, कलर OS 16 बेस्ड एंड्रॉइड 16 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, 5 साल के OS अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं। दोनों के अंदर एंड्रॉइड 16 मिल जाएगा, दोनों के अंदर आपको 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर OS अपडेट की बात करें, यहाँ पे ओप्पो बाजी मार जाता है, क्योंकि 5 साल के दे रहा है। यानी कि अगर हम बात करें वीवो की तो 4 साल के अपडेट देगा, तो यानी कि एंड्रॉइड 20 तक जाएगा, लेकिन जो ओप्पो है वो एंड्रॉइड 21 तक जाएगा। वो बात अलग है, 4-5 साल आप फोन चलाते नहीं चलाते, लेकिन फिर भी यहाँ पे विनर हो जाता है ओप्पो। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। वीवो के अंदर 6500 mAh की बड़ी बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। ओप्पो के अंदर 6200 mAh की बड़ी बैटरी है, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। डेफिनेटली यहाँ पे जो विनर है वो वीवो निकल जाता है, लेकिन अगर आप ओप्पो भी देखेंगे तो ज्यादा पीछे नहीं है, 6200 mAh है, 300 mAh का फर्क है और फास्ट चार्जिंग सिर्फ 10 वॉट का फर्क है। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। वीवो के अंदर रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलेगा, 1.88 के अपर्चर के साथ में विद OIS आएगा। सोनी का IMX766 सेंसर मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। थर्ड कैमरा 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा, 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में। सोनी का IMX882 सेंसर मिल जाता है इसके अंदर, विद OIS ये भी आता है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया 2.0 के अपर्चर के साथ में। और अब बात करते हैं ओप्पो के बारे में। रियर साइड में मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का 1.8 का अपर्चर है, विद OIS आएगा। सैमसंग के HP5 सेंसर के साथ में आएगा। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है।
थर्ड कैमरा 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 3.5x के ऑप्टिकल जूम के साथ में सैमसंग का GN5 सेंसर है। फ्रंट में सेल्फी के लिए आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है 2.0 के अपर्चर के साथ में। दोनों ही स्मार्टफोन अपने रियर एंड फ्रंट साइड से 4K 60 FPS तक वीडियोस को शूट कर पाएंगे दोनों के दोनों। अब बात करते हैं कैमरा किसका बेस्ट है। तो देखिए, मेन कैमरा सबसे पहले बहुत अच्छा दे रहा है, आपका जो ओप्पो है 200 मेगापिक्सल दे रहा है, और लेटेस्ट वाला इसमें जो है सेंसर दिया गया HP5 लेटेस्ट वाला। अगर आप कंपेयर करोगे IMX 766 से तो उससे तो लेटेस्ट है बहुत ज़्यादा। और उसी के बाद में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 50 मेगापिक्सल का ओप्पो दे रहा है, जबकि वीवो सिर्फ 8 मेगापिक्सल प्रोवाइड कर रहा है। ओप्पो आपको 3.5x को ऑप्टिकल जूम दे रहा है, जबकि वीवो सिर्फ 3x को ऑप्टिकल जूम दे रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही हैं ओप्पो के अंदर। तो मेरा यहाँ पे मानना है कि आपको ओप्पो लेना चाहिए कैमरा के लिए अगर आप परचेज कर रहे हैं तो। बट अगर आप वीवो भी लेंगे तो वो उस लिहाज से उतना बुरा बिल्कुल भी नहीं, अच्छे एक फोटोज देगा। लेकिन जब दोनों का कंपेरिजन किया जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हल्का सा आगे निकल जाएगा ओप्पो कैमरा क्वालिटी के मामले में। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के अदर स्पेक्स के बारे में। वीवो के अंदर 194 ग्राम वेट है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, IP68 and 69 की रेटिंग है, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं अपने ओप्पो की। इसके अंदर 188 ग्राम वेट देखने के लिए मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, IP66, 68 and 69 की रेटिंग मिल जाती है। इसके अंदर आपको LPDDR5X रैम टाइप मिलता है, UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे चीज़ें तो बेटर हैं, है ना। अब दोनों के अंदर बेटर है, बस यहाँ पे ओप्पो जो है वो 3.1 का UFS देता है, जबकि वीवो 4.1 का देता है। ये डिफरेंस है। दूसरा IP रेटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओप्पो IP66, 68 and 69 देता है, जबकि वो सिर्फ IP68 and 69 देता है। तो मुझे लगता है ये वो डिफरेंसेस हैं जो शायद आप के लिए मायने उतना रखते भी नहीं होंगे, क्योंकि वाटरप्रूफ तो वाटर रेजिस्टेंट दोनों ही मिल जाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात किसी में भी नहीं है। तो गाइस, मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन बताया। अभी बात करते हैं दोनों के वेरिएंट्स एंड प्राइस के बारे में। लास्ट में देखते हैं कौन सा परचेज करें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीवो के बारे में। बेस वेरिएंट आपको मिलेगा 8256 का, जिसका प्राइस है 51,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 12256 का है, जिसका प्राइस है आप यहाँ पे 56,999 रुपये। और तीसरा वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलता है 12512 का, जिसका प्राइस है 61,999 रुपये। बात करें वहीं पे ओप्पो की, इसमें बेस वेरिएंट 12256 का आता है, जिसका प्राइस आपको मिलेगा 59,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट इसके अंदर आता है 12512 का, जिसका प्राइस है 64,999 रुपये। ये दोनों के प्राइसेस हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो 12256 का जो वेरिएंट है दोनों के अंदर है ना, दोनों के अंदर सिमिलर है, ये वाला और इससे ऊपर वाला, यानी कि 12512 वाला। ये दो वेरिएंट ऐसे हैं जो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर है। और इन दोनों में अगर मैं बात करूँ प्राइस डिफरेंस की, तो ओप्पो 3000 रुपये महंगा है। अब डिस्काउंटेड वगैरह जिस पे जितना मिले वो आप ले लीजिएगा, बट अगर हम ऑफिशियल प्राइस से कंपेरिजन करेंगे तो ओप्पो 3000 रुपये महंगा है। यहाँ पे अब बात करें ले कौन सा, तो बड़ा ध्यान से समझिए। मैं आपको स्पेक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि किसके अंदर अच्छे हैं, तो आप ले सकते हैं। देखिए, डिस्प्ले वैसे तो पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा वहाँ पे है ना वीवो के अंदर, बट अगर आप ओप्पो भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और वीवो लेंगे तो अच्छा ही है। और यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें, आपको ओप्पो के अंदर बेस्ट मिल जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स 1 साल का ज़्यादा मिलता है ओप्पो के अंदर। बैटरी ओप्पो के अंदर थोड़ी सी कम है, 300 mAh कम है। अब वो आपके लिए कितनी कम होती है वो आप खुद देखिएगा। यहाँ पे विनर वैसे बैटरी के मामले में वीवो है। कैमरा सेटअप मुझे ओप्पो का ज़्यादा बेटर लगा। तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप वो 3000 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं तो ओप्पो आपको बहुत अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप उतना बजट नहीं लगा सकते या फिर 3000 नहीं एक्स्ट्रा देना चाहते, या फिर आपको लगता है कि 3000 तो ये बच रहे हैं प्लस आपको डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है वीवो के ऊपर, तो फिर आप वीवो ले सकते हैं, है ना। क्योंकि वीवो में 8256 का वेरिएंट भी है, 51,999 रुपये का। डिस्काउंट मिला के आई थिंक वो 45 या 46-7 के आसपास पहुंच जाएगा। तो उस रेंज में फिर तो वीवो बच्चा फ़ोन है ना। तो यही बात है, मैंने आपको बताया कि ओप्पो के अंदर चीज़ें थोड़ी सी बेस्ट मिल जाती हैं। प्रोसेसर, कैमरा, इन सबको लेके कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ओप्पो रिकमेंड कर दूंगा। बट अगर आपको एक अच्छे प्राइस में वीवो मिल रहा है, अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको वीवो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वीवो के अंदर बकवास कुछ भी नहीं है, अच्छे स्पेक्स हैं सारे, लेकिन ओप्पो में थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन बताओ, आपके ओपिनियन में कौन विनर है, कौन सा अच्छा है और कौन सा लेना चाहिए। मैं आपको ओपिनियन जरूर जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। वीवो के V70 का जो कंपैरिजन है, कौन से स्मार्टफोन से देखना पसंद करेंगे, कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।